गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फंक्शन। पिछले लेक्चर में फंक्शन में वन वन का क्या डेफिनेशन होता है, किसको हम वन वन फंक्शन कहते हैं, इसके बारे में हम लोग समझे थे। ठीक, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस को करके ये समझने की कोशिश की थी कि आखिर किसी फंक्शन को अगर वन वन प्रूफ करने को कह दिया जाए तो हम किस तरीके से प्रूफ करते हैं। तो अगर ग्राफिकल तरीके से प्रूफ करना होगा तो हम लोग इसमें यूज करेंगे कौन सा टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है, जिसको सोया डंटा टेस्ट भी कहा जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें उसको ग्राफिकल नहीं प्रूफ करना है, अलजेब्रिक वे में प्रूफ करना है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक एल्गोरिदम बताया था और वो एल्गोरिदम आपको फॉलो करके वो चीज प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलो अब आगे उसी बेसिक प्रूफ पे बेस्ड थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं और वन वन के बारे में अपना फंडामेंटल नॉलेज थोड़ा और इनहेंस करते हैं। तो आप करो लाइक, शेयर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। देखो बच्चों, तो हम लोग का जो आज का पहला क्वेश्चन है ना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया है कि कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड है रियल टू रियल। बड़े ध्यान से समझना, कोई फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है और कैसे दिया जा रहा है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? एक्स क्यूब प्लस 2। आपके पास आपको एक फंक्शन दे दिया गया जो कि रियल नंबर से लेके रियल नंबर तक डिफाइन था और f ऑफ x की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 2 दे दी गई। यहां तक में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ये तो क्वेश्चन था। अब आपसे पूछा गया कि चेक करो कि क्या ये वन वन है। चेक वेदर इट इज इंजेक्टिव और नॉट। इंजेक्टिव और नॉट। बच्चों, वन वन का एक दूसरा नाम है, वन वन फंक्शन को ही हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अगर कोई फंक्शन वन वन है तो उसका दूसरा नाम है इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। तो आपको पता लगाना है कि ये वन वन होगा कि वन वन नहीं होगा। ठीक है, हम इसी क्वेश्चन को इसीलिए उठाए हैं बिकॉज एक पॉइंट था पिछले क्लास के क्वेश्चन में जहां पे हम आपको होमवर्क दिए थे और बोले थे कि बताना कि ये वाला पोर्शन जीरो होगा कि नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और अगर होगा तो किस वैल्यू के लिए होगा। आ रही है बात समझ में? तो चलो आओ देख लेते हैं जरा, उसी से इस क्वेश्चन को भी डील कर लेंगे और वो वाला जो तुम्हारा छूटा हुआ पोर्शन था हम लोग उसको भी समझ लेंगे। तो चलिए सर, हम लोग को चेक करना है। ठीक, तो लेट कर लो, लेट x1 एंड x2 आर टू एलिमेंट्स। x1 x2 टू एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं इसके डोमेन रियल नंबर से। हर बार हमको यही करना होता है, हमें दो एलिमेंट मानना होता है जो दिए गए फंक्शन के किस चीज में पाए जाते हो, डोमेन में पाए जाते हो। दिए गए फंक्शन के डोमेन में पाए जाने वाला आपको सिंपल सा क्या कर लेना है, दो एलिमेंट एज्यूम कर लेना है, x1 एंड x2। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, अब हम लोग ये भी एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर एज्यूम कर लेना है। तो जैसे ही हम f ऑफ x1 की बात करेंगे, अगर यहां f ऑफ x है तो x क्यूब प्लस 2 है, तो अगर x1 होगा तो हो जाएगा x1 प्लस 2 और यहां हो जाएगा x2 क्यूब प्लस 2। आप जानते हैं कि कांस्टेंट को हम दोनों तरफ आसानी से काट सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब बराबर 0। यहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी फिर a स्क्वायर प्लस ए बी और उसके बाद होता है प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। यहां तक हम पिछले क्लास में भी आए थे एक क्वेश्चन को लेके। फिर हमने क्या बोला था, हमने आप लोग को बोला था कि अगर मान लेते हैं इफ x1 माइनस x2 0 है तो उस केस में x1 प्लस x2 0 होगा, हेंस इट इज 1 1 इन दिस केस।
इन दिस केस, इस केस में 1 1 होगा। लेकिन हमें दूसरे केस को भी तो जस्टिफाई करना है, क्योंकि अगर ये चीज एक जगह भी गलत आ जाता है, एक भी जगह ऐसा पोर्शन है जहां पे ये 1 1 नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमारा पोर्शन खराब हो जाएगा भाई, हमारी चीजें गलत हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको उस जगह पे भी इसको 1 चेक करना है कि ये होगा कि नहीं। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कि होगा कि नहीं। एक बात बताओ हमको, बड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को। x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, इसको ध्यान से देखो जरा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 इंटू x2 बाई 2, बड़ी बहुत गौर से समझिएगा। और लास्टली हमने लिखा है x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे रहने दो। फिर आगे हम आए तो x1 का होल स्क्वायर था, 2 गुने x1 था, x2 बाई 2 था। अब हमने क्या किया, x2 बाई 2 का होल स्क्वायर अपने मन से जोड़ लिए और x2 बाई 2 का होल स्क्वायर अपने मन से घटा के यहाँ x2 का होल स्क्वायर रहने दिए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक की जो पोर्शन है वो हो जाती है x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ देखो तो तुम्हारे पास मिलता है x2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बाई 4 विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 3x2 स्क्वायर बाई 4। अब तुम ही बताओ कि इस क्वांटिटी को जो यहाँ पे अलग ब्रैकेट में है, इस क्वांटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी x1 x2 का तुम वैल्यू ले लो, कोई भी x1 x2 का वैल्यू ले लो, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होने वाला है। यानी ये वाला पोर्शन तो कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि 2 स्क्वायर का सम 0 नहीं हो सकता, बिकॉज ये भी एक पॉजिटिव संख्या आएगा, ये भी एक पॉजिटिव संख्या आएगा। और दोनों ही जब पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव का सम 0 होना मुश्किल ही नहीं भैया, नामुमकिन है, ये 0 नहीं हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। एक केस में 0 हो सकता है, कब, जब x1 को x2 को 0 के बराबर कर दो, तो उस केस में भी तो x1 और x2 बराबर हो गए। तो मैक्सिमम जहां पे ये बराबर नहीं है वहां पे क्या ये 0 हो पाएगा? नहीं, ये कभी 0 नहीं होगा। और इस वजह से जब ये 0 नहीं होगा तो 100% सिर्फ यही केस 0 होगा। और जब ये केस 0 होगा तो हमको एक ही कंक्लूजन मिला कि x1 इज इक्वल टू x2। यानी जब हमने फंक्शन को एज्यूम किया कि ये दोनों बराबर हैं, तो उस एजम्पशन के बाद जब हमने सॉल्व किया तो मेरा ये वाला केस वैलिड नहीं हुआ और ये केस वैलिड होके हमको x1 बराबर x2 दे दिया। यानी ये फंक्शन मेरा कैसा हो गया? इंजेक्टिव हो गया, यानी 1 1 हो गया। तो हर बार जब आपको किसी फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना होता है, यू हैव टू यूज दिस एल्गोरिदम ओनली, आपको इसी एल्गोरिदम को यूज करना होता है। तो ध्यान से समझिएगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर और थोड़ा डीप में चलते हैं, ठीक है। चलो बच्चों फटाक से इसको उतार लो, हम थोड़ी देर के लिए हटते हैं, बस पॉज करो और इसको खूब बढ़िया तरीके से उतार लो। चलो, उतर गया, वेरी गुड। कल का क्लास बच्चों तुम लोग का नहीं आया था और ऐसा बोला गया था कि कल का क्लास जो है वो डाउट क्लास है, बट यार बहुत कम बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, बहुत कम बच्चों ने, मतलब गिन चुन के मुझे लगता है 5-6 बच्चे थे जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा। तो या तो आप, इसका मतलब है या तो आप लेक्चर में साथ साथ नहीं चल रहे हो, आप लेक्चर को सीरियसली नहीं ले रहे हो, या फिर आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। यही दो बातें हैं, क्योंकि कल डाउट पूछने चाहिए थे। मुझे लगा बहुत सारे डाउट हुए होंगे, बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा तो तुम पूछोगे, लेकिन यार मजा नहीं आ रहा है, गलत चीज हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो कितना मजेदार है। जो आपका फंक्शन है वो इंटीजर से लेके इंटीजर तक डिफाइंड है, z to z डिफाइंड है। और क्या दे रखा है? दे रखा है कि f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, x स्क्वायर प्लस 1 के। देखते हैं कि ये वाला फंक्शन हमारा 1 1 होगा कि नहीं होगा, यही चेक करना है। आइए चेक करते हैं। सिंपल, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू इंटीजर। मान लो कि इसके डोमेन से 2 एलिमेंट ले लिया गया है ना, 2 इनपुट ले लिया गया। अब आपको एज्यूम करना है, एज्यूम f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के बराबर है, ये भी एज्यूम कर लीजिए। आइए, जब ऐसा है तो x1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर होगा x2 का स्क्वायर प्लस 1 के, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सिंस 1 और 1 दोनों ही तरफ कांस्टेंट हैं तो हम इसको बड़े आसानी से कट कर सकते हैं।
सो हमारे पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x1 माइनस x2 और यहाँ आएगा x1 प्लस x2 बराबर 0। अब आप क्या लेंगे, कंडीशन 1, अगर x1 माइनस x2 0 है तो x1 की वैल्यू किसके बराबर, x2 के बराबर। यहाँ पे तो 1 1 प्रूफ हो रहा है, लेकिन जैसे ही तुमने x1 प्लस x2 0 ले लिया तो यहाँ x1 की वैल्यू माइनस x2 के बराबर हो जाएगी। मेरे भाई जब x1 माइनस x2 के बराबर है तब भी तुम्हारा फंक्शन जो है उसका आउटपुट सेम है। इनपुट अलग अलग, x1 x2 के बराबर नहीं दिखा रहा है, x1 माइनस x2 के बराबर दिखा रहा है। यानी इनपुट अलग अलग होने के बावजूद भी आपका आउटपुट सेम हो जा रहा है। हेंस इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, हेंस इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ऐसे समझो, यहां पे अगर तुम 2 रखोगे तब भी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 मिलेगा, 2 के लिए भी 5 मिला और माइनस 2 के लिए भी 5 मिलेगा, 3 के लिए भी 10 मिलेगा और माइनस 3 के लिए भी 10 मिलेगा। तो सेम डिफरेंट इनपुट होने के बावजूद भी आउटपुट सेम मिलने लग जा रहा है। तो ये 1 1 है, एकदम 1 1 फंक्शन नहीं है। जैसे देखो, अगर इसको हम डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करें तुमको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लो यहां से यहां ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। क्या है फंक्शन, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मान लो मैंने -1 डाला, 1 डाला, -2 डाला, 2 डाला, -3 डाला, 3 डाला। जब इसमें 1 डालोगे, 1 की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ 2 मिलेगा, 1 पे भी 2 मिलेगा सेम, फिर तुमको 4 मिलेगा, देन फिर तुमको 4 नहीं 5 मिलेगा एंड देन 10 मिलेगा। सोचो, इसके लिए भी वही, 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 इसके लिए भी वही। देख रहे हो, तो आउटपुट सेम लेकिन इनपुट अलग अलग, आउटपुट सेम लेकिन इनपुट अलग अलग, आउटपुट सेम लेकिन इनपुट अलग अलग। तो क्या ये फंक्शन कभी 1 1 होगा, कभी 1 1 नहीं होगा। बहुत आ गई बात समझ में। चलो इसको भी पॉज करके फटाक से उतार लेंगे समझ के, है ना, खूब बढ़िया से उतारेंगे। इजी क्वेश्चन चल रहा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है आज का, बहुत बेसिक। कल इस पे हम एडवांस थ्योरी देंगे और तब फिर एडवांस क्वेश्चंस भी कराएंगे। लेकिन पहले आज आपको होमवर्क मिलेगा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप करेंगे और उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो पहले एकदम बेसिक क्वेश्चंस पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं आपके पास। थर्ड क्वेश्चन है कि आपका f जो है वो z से z डिफाइंड है और f ऑफ x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस सिचुएशन में बताओ कि मेरा जो फंक्शन है वो 1 1 होने वाला है कि 1 1 नहीं होने वाला है। चेक कर लेते हैं ना सर, अब तो 1 1 चेक करना ही सीख रहे हैं तो भाई जबरदस्त तरीके सीखते हैं सर। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 एलिमेंट मान लेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो बच्चों, पूरे के पूरे 12th क्लास के मैथ्स में रिलेशन फंक्शन का जो टॉपिक होता है ना, रिलेशन फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन, ये 3 टॉपिक ही ऐसा है जो थ्योरेटिकल अप्रोच वाला है, लॉजिक लगता है जिसमें। बाकी तुम डिटरमिनेंट पे जाओ, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, मैट्रिसेस पे जाओ, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, आईटीएफ पे जाओ, आसान है, सारे चैप्टर फिर एकदम फ्लो में बहेंगे अगर आप इन 2 टॉपिक पे पेशेंस के साथ, है ना, पेशेंट नहीं, सॉरी यार ये कोरोना ना कुछ भी बुलवा दे रहा है, ठीक है, पेशेंट दिमाग से निकल रहा है। बताओ ऐसा तो हो रहा है, क्या करोगे। तो पेशेंस के साथ इसको पढ़ना है। देखो रिलेशन तुमने पेशेंस के साथ पढ़ा, कितना मतलब बवंडर वाला चैप्टर था, लेकिन समझ आया, बन रहा था क्वेश्चन। वही चीज यहां होगा, थोड़ा पेशेंस रख के ध्यान से समझोगे, बार बार चीजों को ग्रास्प करने की कोशिश करोगे, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। तो x1 x2 इंटीजर से बिलोंग कर रहा है सर। आपको फिर ये भी एज्यूम कर लेना है, एज्यूम दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। आपको तो ये भी एज्यूम करना है। जब आप ये एज्यूम करेंगे तो आपको मिलेगा x1 का स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस x2। बोलो सही बात है, मिलना ही मिलना है, नहीं मिलने का सवाल नहीं है सर। वेरी गुड। आगे सर, आगे क्या करना है, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 बराबर 0। अगर इसको ध्यान से देखें तो हो जाएगा x1 माइनस x2 एंड देन x1 प्लस x2। फिर यहां ध्यान से देखें तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा। इसके पास x1 प्लस x2 प्लस 1 बचेगा जो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे 2 केसेस, 2 डिफरेंट केसेस लेंगे।
अगर मान लीजिए मेरा x1 माइनस x2 0 है तो x1 बराबर x2 आ रहा है, यानी यहां तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरा x1 प्लस x2 प्लस 1 0 है तो x1 की वैल्यू माइनस x2 माइनस 1 आएगा, ये वैल्यू आएगा। और अगर ये वैल्यू आ रहा है तो मेरा फंक्शन 1 1 नहीं है, इसीलिए लिख देंगे हैंस इट इज नॉट 1 1। क्योंकि 1 1 होने के लिए अगर हमने आउटपुट को यानी f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को सेम माना है तो सिर्फ और सिर्फ x1 बराबर x2 आना चाहिए, x1 किसी और के बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहां x1 बराबर x2 तो आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ x1 बराबर माइनस x2 माइनस x1 भी आ जा रहा है, और इसीलिए ये 1 1 नहीं होगा। आ गई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को भी खूब बढ़िया से पॉज करके उतारेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो उतार लो बच्चों, फटाफट उतारिए भैया, बहुत से क्वेश्चन हैं अभी। हो गया ना? चलो मिटा दें, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखा जाए, थोड़ा सा डील किया जाए अगले क्वेश्चन को। 4th नंबर क्वेश्चन पे आया जाए, 4था नंबर क्वेश्चन पे। आपका जो फंक्शन है बच्चों 4थे नंबर में, वो डिफाइंड कहां से कहां है? वो फिर डिफाइंड है इंटीजर से इंटीजर, और f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x है। f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x है। अब आपको इसके बारे में पता लगाना है कि ये 1 1 होगा कि 1 1 नहीं होगा, ऑन टू होगा कि ऑन टू नहीं होगा, ये बात आती है। ठीक है, ऑन टू छोड़ो, 1 1 चेक करो। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू इंटीजर, दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देन एज्यूम कर लो कि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, यानी मॉड ऑफ x1 बराबर है मॉड ऑफ x2 के। अब तुम ही बताओ मेरे भाई, जब ये मॉड खुलता है तो केसेस पे खुलता है ना यार, केस लेके खुलता है। तो अगर हम केस लेना स्टार्ट करें, मान लो पहला केस लेते हैं, केस 1, कि x1 और x2 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर थे, तो उस केस में मेरा x1 बराबर x2 हो जाएगा, यहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, पहले केस में क्लियर बात है। लेकिन अगर हमने केस 2 ले लिया कि x1 और x2 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगेन माइनस x1 के साथ खुलेगा, माइनस x2 के साथ दोनों का माइनस कट जाएगा, इस केस में भी 1 1 प्रूफ हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर हमने तीसरा केस ले लिया कि x1 0 से बड़ा या बराबर है और x2 0 से छोटा है, तो x1 वाला डब्बा नॉर्मल खुलेगा, लेकिन ये वाला डब्बा खुलेगा माइनस x2 के। अब तुम ही बताओ, 1 1 होने के लिए x1 को x2 के बराबर होना है, ना कि x1 को माइनस x2 के बराबर हो जाना है। x1 को माइनस x2 लोगे फिर भी तुम्हारा आउटपुट सेम आ जाएगा, यानी ये फंक्शन 1 1 नहीं है, हेंस इट इज नॉट 1 1। ऐसे भी सोच के देखो, एग्जाम्पल से सोच के देखो कि f ऑफ -2 डालोगे, मॉड -2 की वैल्यू 2 मिलेगी, f ऑफ 2 डालोगे तो मॉड 2 की वैल्यू 2 मिलेगी। बताओ, आउटपुट सेम लेकिन इनपुट डिफरेंट, अलग अलग इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आ गया, तो मेनी का 1 से कनेक्शन हो गया, यानी ये 1 1 नहीं है बल्कि मेनी 1 है। जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो फंक्शन मेनी 1 होता है। क्लियर हो रहा है बात? चलो बहुत बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन भी उतार लेंगे, फटाक से जल्दी से उतारेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, है ना। 1 1 चेक करना है हम लोगों को। जल्दी उतारो बच्चों, तब तक हम थोड़ा सा क्वेश्चन ढूंढ लें, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिले तो फिर बनाने में मजा आए, है ना। आइए सर, हो गया क्या? चलो बहुत बढ़िया। आज आपको आर डी शर्मा में एक होमवर्क मिलेगा, आपको आज होमवर्क थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। आप तो करोगे कि नहीं करोगे पता कैसे चलेगा, है ना, क्योंकि अब की बार तो मतलब चीज़ें डिफरेंट है, हम तो रहेंगे ही नहीं चेक करने के लिए, ठीक है ना। चलो आओ, तो 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सोच समझ के बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि फंक्शन जो है वो आपका रियल नंबर से लेके रियल नंबर तक डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है, यानी डोमेन भी रियल नंबर और को डोमेन भी रियल नंबर। और कैसे है? तो f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है।
अब आपको ये प्रूफ करना है, आपको ये चीज प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ये पता लगाओ। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं कौन सा बहुत हम भारी भारी बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलो मान लेते हैं, मान लो कि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, और फिर आपको ये भी एज्यूम करना है, एज्यूम f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 को क्या मान लेंगे, f ऑफ x2 के वैल्यू के बराबर मान लेंगे। अब समझना, जैसे ही आप ऐसा करोगे आपको मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x2। x1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 के बराबर। अब ये देखो, ये दो केसेस में होगा। पहला केस कि सर x1 और x2 बराबर हो जाए तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी बराबर हो जाएगा। और दूसरा केस हम क्या ले सकते हैं, केस 2, ये भी तो होता है कि अगर x1 x2 किसी इंटीजर k से ज्यादा है और k प्लस 1 से कम है, k से ज्यादा या बराबर है और k प्लस 1 से कम है, तो उस कंडीशन में k को लिख देंगे k बिलोंग्स टू इंटीजर, k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो उस केस में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम होता है। अब जैसे समझने की कोशिश करो, ये वाले स्टेटमेंट को हम समझाते हैं। मान लो आपने x1 को ले लिया 3.1, आपने x2 को ले लिया 3.2, ठीक है। अब आप वैल्यू निकाल रहे हैं, आप f ऑफ x1 निकाले, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.1 निकाला, 3 मिल गया। ठीक, आपने f ऑफ x2 निकाला, यानी आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2 निकाला, अगेन आपको 3 मिल गया। इनपुट अलग अलग था, 3.1 3.2 था, और आपको आउटपुट दोनों में 3 मिल गया। यानी अगर कोई इनपुट किसी इंटीजर 3 से लेके 4 के बीच में कोई भी दो इनपुट ले लो, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 कुछ भी ले लो, k और k प्लस 1 के बीच में कुछ भी ले लो, तो हर बार जो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो इक्वल आएगा। बट लेकिन x1 जरूरी नहीं है कि x2 के बराबर हो, जरूरी तो नहीं है। और अगर एक जगह भी गलत हो गया तो ये फंक्शन हमारा 1 1 हुआ, नहीं हुआ तो बस इसको समझने वाली बात थी, यहां से लिख देंगे हैंस इट इज नॉट 1 1, और इसीलिए ये तुम्हारा 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो चलो इसको उतार लो, 5वां नंबर क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट, जल्दी करें बच्चों। हो गया, चलो। तो 1 1 प्रूफ करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आपको क्या करना होता है, आइए हम फिर से आपको 1 1 प्रूफ करने का एक छोटा सा एल्गोरिदम समझाते हैं कि 1 1 प्रूफ करने में आपको बेसिकली क्या करना होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर आपको किसी फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना है, कोई फंक्शन है जिसको आपको 1 1 प्रूफ करना है और वो डिफाइंड है किसी एक सेट A से लेके किसी दूसरे सेट B पे, तो आपका सबसे पहला काम होता है कि आप इसके दो एलिमेंट्स को ले लो, एक ले लो x1 और x2। फिर आप एज्यूम कर लो, ये बात मान लो, एज्यूम कर लो कि f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के बराबर होगा, f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के बराबर होगा। और फिर आप क्या करें, इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने पे अगर केवल x1 बराबर x2 मिलता है, ओनली x1 बराबर x2 मिलता है, तो हम उस कंडीशन में कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसा है, 1 1 है। अदरवाइज हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। एकदम सिंपल सा टास्क है, एकदम सिंपल सा। ठीक, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमने बच्चों तुम लोग को 1 1 के करा दिए हैं, ठीक है ना। 1 1 के बारे में जो मैक्सिमम क्वेश्चन था हम तुम लोग को कराए हैं। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और हैं जो कि हम लोग करेंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा है। एक्चुअली मेरे बड़ी मम्मी का डेथ हो चुका है, ठीक है। मेरी बड़ी मम्मी का थोड़ा डेथ हुआ है यही कोरोना को लेके, ठीक। वो पटना में रहती थी बेसिकली, तो उसके वजह से थोड़ा सा हम आज कुछ दूसरे कामों में भी बिजी हैं, ठीक। तो इसीलिए मैंने वीडियो थोड़ा छोटा बनाया। मैं कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना चाहता था और इसीलिए वीडियो मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। थोड़ा भी रहेगा तो कम से कम आप पढ़ोगे। तो आप एक काम करो, थोड़ा सा होमवर्क आप लिख लो, है ना। थोड़ा सा आप होमवर्क लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा होमवर्क है आपके लिए। एक्सरसाइज 2.1 में आप आएंगे, है ना। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 जो है, उस क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा बनाना है आपको। एक एक क्वेश्चन 5 के बनाने हैं।
उसमें इंजेक्शन भी कह रहा है, सर्जेक्शन भी कह रहा है। तो सर्जेक्शन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको, ऑन टू के बारे में मैंने अभी कुछ नहीं समझाया है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1-1 के बारे में समझाया गया है। तो इंजेक्शन वाला फंक्शन जो है, यानी 1-1 वाला फंक्शन जो है, सब में आपको 1-1 खाली प्रूफ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 16 क्वेश्चन है, 16 नहीं 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ आपको 1-1 प्रूफ करना है, हर एक क्वेश्चन को 1-1 प्रूफ करना है, ठीक। और उसके बाद इतना पहले कर लो, ये 17 क्वेश्चंस आज के लिए तुम कर लो, ठीक। कल के क्लास में जो हम लोग देखेंगे, कल के क्लास में हम तुमको 1-1 के बारे में थोड़ा एडवांस बिल्टअप कराएंगे, थोड़ा एडवांस चीजें बताएंगे और थोड़े बेहतर क्वेश्चन लेवल 2 के क्वेश्चन 1-1 के क्लास में करने वाले हम लोग कल वाले क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास आएगा। और आज के क्लास के लिए क्या बोलूँ, आज का क्लास का लेक्चर थोड़ा सा छोटा है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, थोड़ा सा परेशानी है जिसकी वजह से थोड़ा सा लेक्चर छोटा करना पड़ा, बट नो प्रॉब्लम, है ना। हम लोग चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से देखने वाले हैं। आज का जो होमवर्क मिला आप बनाएंगे, उस होमवर्क का फोटो क्लिक करके, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, उस होमवर्क का फोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजोगे कि सर हमने होमवर्क बना लिया। क्वेश्चन नंबर 2.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा क्वेश्चन में आपको 1-1 प्रूफ करना है। जो क्वेश्चन आपको डाउट होंगे आप वो क्वेश्चन सर्कल करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन डाउट है। 17 के 17 क्वेश्चन आज आप भेजेंगे, ठीक है। तो चलो अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ो, थोड़ा कुछ काम वगैरह है उसको अपने कर ले, और आप भी अपना पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू रहिए, बस सेफ रहो, घर पे अच्छे से रहो, बचे हुए रहो, और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखो। एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।